नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं मेरठ की ओर, जहां हापुड़ में 6 साल की बच्ची से हैवानियत के मामले पर कांग्रेस हुई आक्रामक। हापुड़ में 6 साल की बच्ची से हैवानियत के मामले पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। मेरठ में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने हैवानियत के मामले पर भाजपा को आड़े हाथ लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर यह काम कांग्रेस सरकार में हुआ होता तो भाजपा महिला केंद्रीय मंत्री तोते की तरह बोलती नजर आती। उत्तर प्रदेश में भाजपा का ही शासन है, इसलिए वे शांत हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने आजम खान के करीबी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आजम खान और उनके करीबियों पर गिरफ्तारी पर उनकी ही पार्टी चुप है। वही इमरान मसूद ने आज डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी के मामले को लेकर मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर कफील का मुद्दा न्यायालय में है, इसलिए रक्तदान और सामाजिक जन जागरण अभियान चलाकर वे अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। मेरठ से शहजाद शेख की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। क्योंकि भगवान राम देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। तो आप उस पर्टिकुलर वर्ग से भी ये कहना चाहते हैं जो अंदर से व्यथित है कि आपको भी कुछ होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से हमने पहले दिन से एक बात कही कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे, और जब हम कहा था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे, तो फिर कोर्ट के फैसले के बाद कोई सवाल हम खड़े करने वाले नहीं है और ना हमको खड़ा करना चाहिए। और जो लोग ये सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग नफरत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाए हुए, और ये सबूत सब आपके सामने है। मैंने आपको मौलाना साजिद रशीद का सबूत दे दिया। फोटो उसके नरेंद्र मोदी के साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए फोटो है। इमरान भाई, एक सवाल ये भी है, आपके एक प्रदेश नेता ने अभी आपकी प्रियंका गांधी जी को सूबे की मुख्यमंत्री के दौड़ में बताया कि वो इसमें नामित हो सकती है। तो क्या ऐसा है कि 2022 के चुनाव में प्रियंका जी आकर इसकी लीड करें और मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने? निश्चित रूप से हमारी पहली ख्वाहिश है कि मुख्यमंत्री का चेहरा प्रियंका गांधी, और निश्चित रूप से प्रियंका गांधी हमारी मांग को स्वीकार करेंगी और मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा जिस दिन प्रियंका गांधी ने बनने का निर्णय ले लिया, उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया, यह निश्चित जान लीजिए कि प्रदेश के अंदर जाति और धर्म के नाम पर नफरत करने वालों की दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन पूरब के नेता थे जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो आपके साथ होंगे या थे, वो ये कहते हैं कि इस परिवार में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, सिर्फ प्रधानमंत्री बनता है। अब वो क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं, मैं जानता भी नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जिस दिन से ये कोविड स्टार्ट हुआ, मैं तो एक भी दिन रुका नहीं। हम तो उसी दिन से सेवा में, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क के ऊपर सेवा कर रहा है। तो पेशेंट की अभी बता रहा हूँ ना, और प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी पीएम केयर और सीएम केयर, इसके नाम के ऊपर करोड़ों और हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और पैसा आया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी, वर्ल्ड बैंक से भी हमने 1,95,000 करोड़ का लोन दिया है, और उसके बाद भी अगर हम रोटी नहीं दे पा रहे तो ये शर्मनाक है। और डाइट के ऊपर आपने अभी देख लिया कि जितने पैसे की डाइट का पेमेंट हुआ है, क्या ईमानदारी के साथ कोविड के अंदर उतना पैसा मिला है? अभी ये जो मिस्टर क्लीन है, ये मिस्टर क्लीन जो बने हुए घूम रहे हैं, ये बदलने दीजिए सिस्टम को। ये सारी चीजें निकल कर आएंगी जो कुछ हुआ है कोविड के अंदर, कितना बड़ा खेल हुआ है। ठीक बराबर में हापुड़ में एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, अभी तक जो आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, लंबा समय हो गया, पूरी बॉडी उसको ढूंढने में लगी है। एडीजे एलो से लेकर एडीजे मेरठ तक लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पता ही नहीं है रेपिस्ट कौन है। कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो जो बहुत ज्यादा तोते की तरह बोलती हैं, वो अब तक कहीं ना कहीं ड्रामा कर रही होती है। वो जब से सरकार बदली है, उनकी खामोशी है, वो आजकल बिल्कुल चुप है। और ना वो हमारे बापू जी के अवतार के अंदर जो अन्ना जी दिखाई दे रहे थे, वो दिखाई दे रहे हैं, वरना वो अन्ना जी बैठ जाते थे। तो भैया, हम तो यही कह सकते हैं कि कांग्रेस का पूरा प्रतिनिधिमंडल कल भी गया था, और हम लोग इसकी डिमांड भी करते हैं, और जल्दी उसको पकड़ा जाना चाहिए। नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर आंदोलन के लिए कोई ना कोई रणनीति। निर्भया कांड हुआ था, पूरा विपक्ष सड़कों को कराया और कितना उसने नुकसान पहुंचाया केंद्र सरकार को, नहीं, तो बात का विषय है। लेकिन इस तरह की निर्भया जैसे हापुड़ की बात चल रही है, इस तरह की रोजाना पैदा हो रही है। आपका संगठन और आपके जुड़े लोग उसी रूप में सड़क पे क्यों नहीं आते? अभी हम लोगों ने शुरुआत की है,
ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कीजिए कि केवल लोगों को वोट की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टियां कब तक प्रदेश के अंदर रहेंगी। केवल वोट जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैला करके आप सियासत करोगे और वोट हासिल करोगे और लोगों के मुद्दों से दूर रहोगे, तो ये कब तक चलेगा। हमारा प्रतिनिधिमंडल ऑलरेडी जा चुका है, निश्चित रूप से अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। डॉक्टर कपिल के बारे में और बता दीजिए क्या इस रिगार्डिंग। डॉक्टर कपिल साहब का तो हम लोग लगे हुए हैं ना, पूरे प्रदेश में हमने पहले हस्ताक्षर अभियान चलाया, फिर रक्तदान चलाया। अब हम लोग सामाजिक तरीके से जो भी, चूंकि वो कोर्ट के अंदर है, कि जो भी हम लोग सामाजिक तरीके से दबाव बना सकते हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं, मैं आपको उन चेहरों को बेनकाब करूंगा किन चेहरों ने बयान दिया। मौलाना साजिद रशीदी मेरे यहाँ का रहने वाला है, नंबर 1 का चोर है, नरेंद्र मोदी के साथ उसकी फोटो है, दिल्ली के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर करके प्रचार कर रहा था। 36% मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का दावा दिल्ली के चुनाव में कर रहा था। कौन कह रहा है ये बयान? क्यों नहीं उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी? क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया? आप डॉक्टर कफील के खिलाफ मुकदमा कायम करोगे, लेकिन जिनसे आपको बुलवाना है, जो आपके तोते हैं, जो आपके लिए नफरत फैलाते हैं, जिन्हें आपने पेड करा हुआ है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, इसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करें इसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई। कपिल मिश्रा के बयान से कहीं कम खतरनाक था, वो बयान गिरिराज सिंह के बयान से कम कहीं खतरनाक था, लेकिन गिरिराज सिंह और कपिल मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होगी और डॉक्टर कपिल के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार सरकार कोर्ट के अंदर भी रंगा लगा रही है कि किसी तरह से कोर्ट में भी सुनवाई ना हो। तो हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं, चूंकि देश के रहने वाले 125 करोड़ भारतीय, जब मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ भारतीय, तो उन 125 करोड़ भारतीयों के अंदर डॉक्टर कपिल भी शामिल है। देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का संरक्षण